इसलिए मार डालेंगे मुझे। सच। कौन मरेगा? आप। गंभीर विषय है कि कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अकेला कानून इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। गंभीर विषय है कि जो शिक्षित लोग हैं उनमें है अधिक देखने को मिलता है। ना जाने हर साल यूं ही कितनी नन्ही जानों को रोशन होने से पहले ही बुझा दिया जाता है। इसे विडंबना कहें या देश का दुर्भाग्य। लाख कोशिशों के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं रुक नहीं रही है। डॉक्टरों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। आईपीसी की धारा 313 के तहत अबॉर्शन कराना गैर कानूनी है, जिसके तहत आजीवन कारावास और जुर्माना है। वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? जो वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति है उसका काफी सुधार है। पहले औरतों को मांग बुजुर्ग समझा जाता था, लेकिन आज औरतों को काफी मान सम्मान दिया जाता है, उनको पढ़ाया लिखाया जाता है और बाहरी क्षेत्र में भी औरतों को बाहर जाने की भी इजाजत दी जाती है, तो सुधार है काफी। जो वर्तमान समय में लिंगानुपात है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वर्तमान समय में जो लिंगानुपात है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका लोगों पर काफी असर होया है, तो अब उसमें सुधार है लिंगानुपात में पहले की तुलना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हो? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम जगह जगह जाते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर होती हैं जो, वो लोगों को जागरूक करती हैं और उनको बताया जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है। अगर हम बेटियों को पेट में मरवा देंगे तो वो कहाँ से? 1995 के प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट के मुताबिक बच्चे के लिंग का पता लगाना गैर कानूनी है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इसकी रोकथाम की जा सके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही आगे खड़ा होता है कि यहाँ पर अगर जनसंचार माध्यमों की भूमिका को देखा जाए कि जनसंचार माध्यमों की भूमिका कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए क्या होनी चाहिए। अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम उन गली कूचों, उन ग्रामीण अंचल और वहाँ तक जाएं जहाँ पर आज एजुकेशन या शिक्षा का प्रसार कम है। वहाँ हमें आज जागरूक करने की और सख्त ज़रूरत है कि वहाँ जागरूक किया जाए। सबसे पहले उन्हें, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं या जो दूसरे बड़ी शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाते हैं या हायर एजुकेशन ले रहे हैं, यदि इस स्तर पर हम आज प्रयास करके ये बताते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या एक समाज के लिए कितना बड़ा अभिशाप है, तो निश्चित तौर से हम देखेंगे इस परिप्रेक्ष्य में कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम, जैसे कि कहते थे प्राचीन काल के अंदर को ढोलक बजा के, किसी जगह ऐसे है कि छेने बजाते थे कि छेने बजा के हम उनको जगाया जाए, इस तरीके के हम अगर प्रचार और प्रसार करेंगे तो इससे एक संदेश जाएगा कि आज कितने जागरूक हमारे बच्चे हैं और उतने ही जो हमारी ऊपर की पीढ़ी थी, जो आज 55, 60 और 70 वर्ष तक तो हमारे बुजुर्ग हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर सजग हों और उस सजगता का सिखा जाए, शिक्षित करेंगे और उन्हें देंगे एक ऐसा मूल संदेश कि हमारे भारतवर्ष, हमारे हरियाणा प्रांत के अंदर अगर शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण ढंग से लेंगे तो जब बच्चियां उच्च शिक्षित होंगी तो निश्चित उनमें एक जागरूकता का भाव आएगा। जब जागरूकता भाव आएगा तो उसके सकारात्मक और रचनात्मक परिणाम आने भी सुनिश्चित हैं। बच्चियां पढ़ेंगी, उन्हें पता लगेगा कि आज बेटा और बेटी के अंदर कहीं कोई, मैं इस दुनिया में नहीं जाना चाहती क्योंकि ये दुनिया मुझे अपनाना नहीं चाहती। पर तू ऐसा क्यों सोचती है? अगर तू ही बाहर नहीं गई तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी? मुझे लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज में पिछले काफ़ी समय से प्रचलित है और इसका एक मुख्य कारण है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। तो
हमारे जो भी समाज में एक भ्रांति व्याप्त है कि घर में एक लड़का होना चाहिए, और स्टार्टिंग में जब लड़कियां 2 या 3 लड़कियां हो जाती हैं तो हमारी चाहत यही रहती है कि लड़का हो हमारे घर में पैदा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लड़कियों को कन्या भ्रूण हत्या के रूप में मौत देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको डील करने के लिए हमारे पास एक एक्ट है PCPNDT एक्ट, जिसकी फुल फॉर्म है प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटाल डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये जब हमारे समाज में सेक्स रेशो घट रही थी तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1994 में। तो जिसका हमारा मेन पर्पस था, जो हमारी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स होती हैं उसका मिसयूज रोकना। तो इसमें यही इसका जो मेन सार है इस एक्ट का। तो इसको भाई सबसे पहले जो पेट में गर्भ पल रहा होता है उसमें हम निर्धारित ही ना कर पाए कि गर्भ में क्या है, कन्या है या लड़का है या लड़की है। तो ये एक्ट इसी पे फोकस करता है। तो दूसरा, ये एक्ट तो सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, और इसके रेफरेंस में जो हमारे को पेनल प्रोविजन की वो देता है, पावर्स देता है, तो वो हम 313 IPC सेक्शन 313 IPC में डील करते हैं। इसमें अगर 313 IPC के तहत यदि कोई आदमी किसी औरत का जबरदस्ती मिसकैरेज करवाता है तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का हमारे पास प्रोविजन है, और उसमें जुर्माना भी साथ में लगाया जाता है। और यदि 314 सेक्शन 314 उसको सप्लीमेंट करता है, यदि इस मिसकैरेज के दौरान किसी औरत की डेथ हो जाती है तो वो 314 IPC सेक्शन में डील करते हैं हम। तो अब जो सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, उसके रिजल्ट हमें काफ़ी सुखद रिजल्ट मिले हैं। और उस 2015 में यह स्कीम स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करता है, और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल क्लिनिक या हॉस्पिटल पाया जाता है तो उसको सीज करने का भी हमारे पास PCPNDT एक्ट में प्रोविजन है। यूं ही रोशन होने से पहले बुझा दी जाती हैं। इन नन्ही जानों की चीख पुकार कोई नहीं सुनता। अब इसे विडंबना कहें या फिर देश का दुर्भाग्य।